आमचे रामचंद्र शिवाजी शिंदे हे ते हितूतले घेर घेतलेले तितूतले पार्ट असले आर्मीतले तेन्ना तेंच्या वांगडा वार करता करता तेंच्या वांगडा लढता लढता तेंकां हें मरण आसलें आनी तेंच्यांनी हो देशा खातीर आमच्या त्याग दिल्लो आसलो. आयज ते देशा खातीर फुडें सरून तेंच्यांनी त्याग ना दिल्लो जाल्यार आयज कितलेच आमच्या भुरग्यांक थंयसर आपलें बलिदान दिवचें पडटलें आसलें. आयज अभिमान आसा आमकां रामचंद्र शहीद शिंदे हेचेर की तेंच्यांनी आपले संवसाराचें ना जाल्यार आपल्या फुडले हेचे हे करनासतना तेंच्यांनी देशा खातीर त्याग दिले. आणि त्यांच्या आईचे बी हांव अभिनंदन करूंक सोदता की तेणी आयज तेंचो एक सपुत्र ना जावन देशा खातीर त्याग दिवन बलिदाना खातीर वळलो आसा. तरी तेंच्यांनी आपल्या दुसऱ्या पुत्राक सुद्दां तसोच सपुत्राक तेंच्यांनी फुडें हे केलो, फुडें काडलो आनी आर्मीन जॉयन जावपाक तेंच्यांनी तेंकां आदार दिलो आनी आयज ते आर्मीन आसा. आयज प्रत्येकाक हांव हांगासर सांगूंक सोदता की आयची जी पिढी आसा तेंच्यांनी सुद्दां देशा खातीर कितें तरी बलिदान दिवपा खातीर आयज फुडें सरपाची गरज आसा. जे आमच्या आर्मीचे जे जवान आसा ते देशा खातीर लढपाक आपलो दीस आनी रात करता आनी आयज हांगासर सुरक्षीत आसताना खेळटा. त्याच खातीर आमच्या आर्मीच्या सगळ्यांक हांव शिंदे यांच्या बलिदानाचो त्यागाचो म्हाज्या तरेन हांव तेंच्या आदरांजली दिता. हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. थँक्यू मॅडम. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा विजय शंकर नायक, एक्स आर्मी मॅन. हांच्या लागीं हांव मागता की तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची. आज 12 अक्टूबर 2023 और आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं ये सबको मालूम. मेरे ख्याल से पहले साल यानी कि 2006 में थोड़ी भीड़ कम होगी, 7 में भीड़ बढ़ती गई, 8 में बढ़ती गई, आज 23 है, लेकिन उतनी भीड़ मुझे नजर नहीं आ रही. ये मुझे दुख होता है. और उससे पहले मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. बातें बहुत कुछ करनी है, मैंने जरूर समय लूंगा. रामचंद्र शिवाजी शिंदे की माता को मैं थोड़ा सा वहां पर खड़ा होने के लिए कहूंगा. प्लीज आइए. कैप देना. खास ये श्रद्धांजलि मैंने उनको इसीलिए दी है कि ऐसे माताएं बहुत कम मिलती हैं. ऐसे माताओं को जो है 26 जनवरी हमारे लाल किले में जाना चाहिए, बुलाना चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूँगा. कुचेली या मापसा या गोवा ही नहीं है, उनके लिए जो है दिल्ली तक जाना चाहिए और ये काम मेरे ख्याल से और वो मिलना चाहिए. दूसरी बात, हमारे गोवा में मैंने देखा, मैं कोई खास गोवा का नहीं हूँ, मेरी मदर गोवा की है, मेरे फादर फ्रॉम दिस दोडामर साइड. तो मैं 1976 में यहाँ पर आया था. तो उसके बाद
आज मेरे ख्याल से देख लीजिए कितने साल हो गए। 93 में मैं रिटायर हुआ था। 1971 13 जनवरी को मैं ज्वाइन हुआ था। तब मेरी उम्र मेरे ख्याल से इस एनसीसी में 17 साल 3 महीने का कोई नहीं होगा, और हो भी सकता है। तो 17 साल 3 महीने में मैंने ज्वाइन किया था। और मैं एक आदर्श कोर्स में था, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर्स। जो भी इंजर्ड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, चाहे वार हो, चाहे कहीं हो, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस मदद करते हैं, यानी कि फिर से उनको तैयार करते हैं लड़ाई के लिए। ऐसा हमने काम किया है। मेरे साथ भी 1-2-3 हादसे हुए हैं। जैसे श्रीलंका में मैं था 1988 में। बिल्कुल मेरे ख्याल से आज का दिन यहाँ पर आना चाहिए था मुझे, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ पर जिंदा रखा। लेकिन जिंदा रखने का मुझे कोई आनंद नहीं है, लेकिन रह गया, अपना काम पूरा मैंने किया। साथ ही साथ कश्मीर में भी 1-2 एक्सीडेंट्स हुए थे, लेकिन जब मैं कश्मीर में था तो कश्मीर में काफी शांति थी। उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। आफ्टर 90 मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बाल जो पक जाते हैं, कोई बोलता है कि हमने काफी बारिश देखे, हमने ये दिया देखा वो देखा, हमारे बाल पके। मेरे बाल पके मालूम है क्यों? हंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गोवा का कोई भी आदमी जो है आर्मी में नहीं है, इसलिए मुझे सोच के ये मेरे बाल सफेद हुए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे रामचंद्र शिवाजी शिंदे के जो ब्रदर्स उनकी जगह चला रहे हैं अभी फिलहाल, 17 साल उन्होंने अपनी सर्विस की अपने ब्रदर के पास। तो उसी तरीके से जैसे एनसीसी कैडेट हैं, वो सोच रहे होंगे कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने, क्योंकि एनसीसी कैडेट जैसे फर्नांडिस साहब उनके इंचार्ज हैं, तो हर लड़के को भी एनसीसी में चांस नहीं मिलता। उस तरीके से आर्मी में भी जो है हर एक को चांस नहीं मिलता, क्योंकि 200% जो है मेडिकल होना पड़ता है। ये नहीं कि भाई जाओ आप मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मिलिट्री में बिल्कुल 100% आदमी होना चाहिए। तो जिस तरीके से रामचंद्र के भाई बिल्कुल 100% थे और उनको मौका मिला, और वो आज उनका काम आगे कर रहे हैं। दूसरी बात, और मैं कहूँगा कि अगले साल जैसे उम्र के हिसाब से नहीं कह सकता कोई किसी के बारे में, तो अगले साल थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धांजलि है। एक लड़के ने, जैसे मैडम ने कहा था, उनका पूरा विवरण दिया था। उन्हें शहीद हो चुके हैं, काफी शहीद हो चुके हैं। ये महीना जो है ना, ये अक्टूबर महीना सुख का है, दुख का है, सब कुछ है। देखिए इस महीने में क्या क्या हुआ। 2 अक्टूबर को जयंती थी हमारे महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद 8 तारीख को एयरफोर्स डे था। उसके बाद कल आपने देखा होगा बिग बॉस हमारे अमिताभ बच्चन का बर्थडे। और कल आज जो है सबसे बड़ा दिन मैं कहूंगा, जो हमारे रामचंद्र शिंदे जो शहीद हुए हैं। और कल एक दिन और है 13 अक्टूबर, जो खड़ी आवाज में अपनी सुनाते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1986 में मर गए थे। और इसी महीने में 31 अक्टूबर को हमारी माँ जी, पंत प्रधान जी इंदिरा गांधी का वो भी शहीद हुई थी। तो ये जो अक्टूबर महीने में काफी कुछ भरा हुआ है। इसको देखते हुए और फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूं, मैं क्रिकेट के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मेरे यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, इस कुचेली ग्राउंड में काफी मैंने देखे मैचेस, बड़े बड़े मैचेस देखे, बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे। एक छोटा सा टूर्नामेंट रामचंद्र शिवाजी शिंदे की तरफ से
रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको मौका है, तो उनकी याद वहाँ भी हम याद कर सकते हैं। उसी के साथ एनसीसी कैडेट गवर्नमेंट थोड़ा सा पुअर लग रही है, बिल्कुल टनाटन ड्रेस होना चाहिए। सबसे पहले हेयर कटिंग, सबका एक हेयर कटिंग बहुत ही अच्छा लड़का है, थोड़ा सा मैं उसको इधर बुलाना चाहूंगा, जिसका हेयर कटिंग कल करके आया था। यहाँ पर आइए, हेयर कटिंग एक देखिए, लड़का कल ही हेयर कटिंग किया है। देखिए आप आइए इधर, खड़े हो जाइए। देखिए किस तरीके से लगता है हेयर कटिंग। हेयर कटिंग करने के बाद जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको 5 मार्क्स। अगले साल ये लड़के नहीं होंगे आपके साथ, शायद आप भी नहीं होंगे, आपकी जगह कोई दूसरा होगा, लेकिन थोड़ा सा, बाकी सब कुछ ठीक है। हेयर कटिंग एंड थोड़ा सा अच्छा ड्रेस फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है, हर साल आता है। तो जब यहाँ से सीखेंगे आप, तो ये बच्चे जो है बिल्कुल और चाहेंगे कि हम ये करना है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। देखिए ये छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल से 12 साल भी खत्म नहीं हुए हैं, वो भी सोच रहा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करके उसके बाद आर्मी में जाऊं। लेकिन उसकी अभी से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आई वॉज इन बॉम्बे, मेरे ख्याल से 10,000 आदमी मैंने और डॉक्टर ने सिलेक्ट किए हैं। तो ये बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता है, इसको अभी से जो है खाना पीना शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, इन लड़कियों की तरफ में आता हूं। आपके लिए आर्मी में अभी तो ये हो गया है 33% या 35% आई थिंक, तो आपके लिए अधिकार बन चुका है। सुविधा जो है यहाँ पर गोवा में तो बहुत है, सिविल कोड लागू है, गोवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा मैं कहता हूँ, गोवा में जिस तरीके से मैं कम से कम 75% इंडिया घूम चुका हूँ, नेपाल में भी रह चुका हूँ, श्रीलंका में भी रह चुका हूँ, और गोवा जैसा मुझे जो है राज्य कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे हो सकता है बड़े बड़े कंट्री में हो सकता है, लेकिन गोवा जैसा जो संस्कृति है, अभी भी आप जाएंगे गोवा में किसी गांव में, तो लोग जो है उसको भूखा नहीं रखेंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, इतना सब कुछ है। यानी कि संस्कृति जो है हमारी गोवा की बहुत ही अदल दर्जे की है। तो मेरे ख्याल से काफी मैंने समय भी जितनी बातें की, मेरे ख्याल से उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी सी बात लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर से मैं अगले साल के लिए जरूर तैयार रहूंगा, आप लोग भी तैयार रहिए। और इससे भी ज्यादा और एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट जो एनसीसी खड़े हैं, वहां पर 2 बाखड़े बैठने के, यानी कि सीमेंट के, अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि शाम के टाइम मेरे से एज आदमी आकर बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक जैसे रामचंद्र शिवाजी शिंदे का यहाँ पर पुतला यहाँ पर लगाया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन में रखा हुआ है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन मैंने डोडामार कोलझर में मैंने देखा, एक बार ऐसे ही मैं गया था कॉमेंट्री सुनाने के लिए वहां पर, तो जाते जाते उनका पुतला मैंने देखा था, और दैट फेलो विथ मी इन श्रीलंका, तो वहां पर वो शहीद हुए थे, और उनका जो पुतला तो नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं उनको तो उधर लगाया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, स्कूटर रोका, देखा तो ऊपर कोई शेड नहीं है, सिर्फ पुतला बना हुआ है, इधर उधर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, और मुझे काफी दुख हुआ। मैं सरपंच को बुलाया, सरपंच को बुलाने के बाद मैंने बोला, भाई इससे अच्छा तो आप नहीं करते। फिर उनके माँ बाप के पास मैं गया, भाई वगैरह थे, तो उस दिन के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, साफ सफाई, कम से कम कुछ मत करो
फूल भी मत डालिए, फूल से कचरा होता है मुझे मालूम है, लेकिन साफ सफाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें कोई नहीं, सिर्फ 2 बाखड़े अगर लगा देते हैं हमारे यहाँ का अध्यक्ष, और सबको पसीना भी आ रहा है मेरे ख्याल से, काफी समय लिया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और फिर से दोबारा मैं याद दिला दूंगा, आज 12 अक्टूबर 2023 ये बहुत बड़ा दिन है कुचेली के लिए, आंकसा के लिए, गोवा के लिए, हमारे देश के लिए। तो और जो भी जवान हैं उनके लिए, जो जाना चाहते हैं यानी कि ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मेरा नंबर ले लीजिए और मैं आपको किस तरीके से जाना है वो आधा रास्ता मैं आपको बता सकता हूं। और लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए खास करके MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, लेकिन उनको BSc करना पड़ता है। थँक्यू सर. आता हांव मागता आमचे मुखेल अतिथी श्री रत्नकांत जातीन सरांकडे की तांच्यानी 2 उतरां उलोवची म्हणून. शहीद रामचंद्र शिंदे हांकां नमन करून, त्याचप्रमाणे वीर मातोश्री शिंदे मॅडम हांकां नमस्कार करता. Honorable Deputy Speaker of Goa Assembly and MLA of Mapsa, Joshua sir, Chairperson Priya Madam, Councillor, Deputy Chairperson Padke, and other councillors, Vaidkar and all others, councillor, in addition, NCC cadets, the teacher, and the retired staff of Janata High School and the teacher of Shahid Shinde. All teachers are here. Public, the neighbors, media, and whoever is present here and in the neighboring houses. The brave lady, वीर माता, ज्यांचे पती अगदी बालवयात गेले, त्यांनी 3ही मुलांना शहीद रामचंद्र, रविचंद्र आणि सुभाषचंद्र या तिघांनाही शिक्षण देऊन शहीद रामचंद्रानंतर सुभाषचंद्र सुद्धा आर्मी मध्ये जॉईन झाले आहेत. आणि सांगपाचे म्हणजे कोंकणीन करता कित्याक सगळ्यांक कळचे, तर हे तिगूय बंधू सुभाष, रामचंद्र आणि रवी हे तिगूय जनता हायस्कूलचे स्टुडंट आणि स्वतः हांवें शिकयला तांकां. आमच्या देशाचे संरक्षण आणि सुरक्षा ही सगळी सैनिकांच्या हातीन असता. आमचे इंडियन आर्मी फक्त युद्ध लढनान, तर त्याच्या बरोबरच खूपशी रेस्क्यू ऑपरेशन्स, नॅचरल कॅलॅमिटी जातात या पृथ्वीचेर, भारतान, गोंयान, खंयच्याय स्टेटीन जावन जे नॅचरल कॅलॅमिटी, वादळ, भरपूर प्रमाणात हालींच्या तेंपार जे पावस पडटा, अकस्मात भरपूर प्रमाणात पावस पडटा, पूर येता, अर्थक्वेक, भूकंप यासारखे जे नॅचरल कॅलॅमिटी जाता,
आणि थंय अडकलेल्या लोकांक लोगोस्तीक भायर काडपाचें काम सुद्धा हे आर्मी, मिलिटरी आणि नेव्हीतले सैनिक करतात. त्याच प्रमाणे केन्ना हायजॅक जाता विमानां, बोटी, बशी, तांकां त्या सुद्धा जे अडकलेले लोक असतात, भुरगीं असतात, शाळेतली भुरगीं जावं इतर, तांकां सुद्धा सोडोवपाचें काम हे सैनिक करतात. आज एक युनिक असो कार्यक्रम म्हणटा, हो जरी कार्यक्रम नासलो, ऑब्झर्वेशन डे जरी असलो, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल हांगा डेप्युटी स्पीकर बसलेले आसा, इतके चेअरपर्सन बसलेले आसा, व्हायस चेअरमॅन हांकां इतके बिजी आसता जे आमकां कळना. सॉरी टू सो मिडियान लक्षात मिडियान मनार घेवपाचें ना, सॉरी म्हणटा, पूण सगळ्यो बातम्यो ज्यो प्रत्येक गांवांनी खेड्या जी म्युनिसिपालिटी करतात त्यो काय न्यूजपेपर येवंक शकना, कित्याक सबंद गोंयच्या बातम्यो न्यूजपेपरांचेर येतात. पूण ती इतकी बिजी आसा की आमकां कळना, घरा वचून कळना, न्यूजपेपर येना. पूण तुमी तेंचे जर कामाचो आढावो घेशात जाल्यार तुमकां दिसतलें की ते इतके बिजी आसा, तरी आसतना सकाळ फुडें इतके बेगीन 8:00 सगळे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे मनीस, ऑफिस बेअरर सगळे हे सगळे व्यवस्थित तेणी केल्लें आसा.